ईश्वर का ये निर्माण है। आप लोग साइंस से कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आप लोगों के लिए बहुत दिव्याई होगा ये क्वेश्चन। 1 औंस बराबर 31.1 ग्राम होता है। औंस वजन मापने का एक पैमाना है। चंद्रमा के अध्ययन को, चंद्रमा के विज्ञान को सोरोलॉजी के नाम से जानते हैं। ओजोन परत की ऊंचाई, जो हमेशा पूछा जाता है, ओजोन पृथ्वी का रक्षा कवच या पृथ्वी का छतरी कहलाता है। इसकी ऊंचाई 15 से 30 किलोमीटर के मध्य। जिस कण से सभी कणों का निर्माण हुआ है उसे मूल कण या फंडामेंटल कहेंगे, उसे मौलिक कण। उसका नाम क्या है मौलिक कण का? पार्टन। पार्टन, पार्टन ना, पार्टन नहीं, पार्टन। दुनिया का सबसे अचूक सुपरसोनिक मिसाइल। दुनिया में बहुत सारी मिसाइलें हैं, तो सारी मिसाइलें सुपरसोनिक नहीं होती है। लॉन्ग दूरी की मिसाइलें सुपरसोनिक नहीं होती हैं। शॉर्ट रेंज की मिसाइलें होती है ना, जो बहुत जल्दी हमला करे। उन मिसाइलों में सबसे खतरनाक और अचूक, जिसका निशाना कभी चुकता नहीं है, वो है ब्रह्मोस ना। इसी मिसाइल को दुबई में रखा गया था प्रदर्शनी में, तो सारे देश के प्रतिनिधियों ने आया और इसके बारे में जाना, समझा, कीमत भी पूछा। रहते घूमते फिरते पाकिस्तान वालों को रह नहीं गया। वहां का भी कर्नल मेजर आया और स्टॉल पे आया, भाई प्रदर्शनी लगी थी। वो बोला कि आप लोग ये बताइए मेजर साहब और लेफ्टिनेंट साहब, क्या ये ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान को आप लोग बेचिएगा? वहां से तुरंत जवाब मिला, नहीं बेचेंगे नहीं, आपको तो फ्री देंगे, आप ही के लिए बना है। उसके बाद बेचारा आगे बातें नहीं किया और दे भी चुका था एक सैनिक। लोग बोला कि भूल बस नहीं गया, भारत ने जानबूझकर छोड़ा था। इतनी देख लिया जाए कि इसका सिस्टम क्या है, इसका रडार कितना काम करता है ना। कणों को त्वरित करता है, यानी कणों में कंपन या गति देने वाला जो मशीन है उसे साइक्लोट्रॉन कहते हैं। कृत्रिम मौसम का निर्माण करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम मौसम यानी मौसम में बदलाव अगर तुरंत कुछ समय के लिए करना है तो जिसके माध्यम से किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? साइक्लोट्रॉन। प्रथम स्वदेशी क्रायोजेनिक्स इंजन, क्रायोजेनिक्स इंजन, जेट इंजन। क्रायोजेनिक्स इंजन कैसा? जेट इंजन, जिसका उपयोग फाइटर प्लेन में किया जाता है, कावेरी है। इसी कावेरी को बनाने के लिए आज लगभग 40 सालों से प्रयासरत रहा भारत। कभी रूस कभी अमेरिका ने दगा दिया, लेकिन अंततः भारत ने अपना पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक्स इंजन बना लिया। क्रायोजेनिक्स मतलब निम्न ताप पर भी काम करने वाला है, कम से कम तापमान में भी जो उड़ान भरने में सक्षम हो, जो इंजन काम करे उसे क्रायोजेनिक्स इंजन कहा जाता है। घड़ी बनाने और समय मापने की जो विज्ञान है उसे होरोलॉजी के नाम से जानते हैं। गैस एवं द्रव का प्रवाह दर, गैसों का और द्रव लिक्विड का प्रवाह दर, चलने की दर को वेंचुरी मीटर से माप लेते हैं हम लोग। उष्मा का सबसे अच्छा लिक्विड जो चालक है, कंडक्टर है, वो पारा। पारा जिसे हंगुल या सिनेबार अयस्क के रूप में जाना जाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि छोटी होती। समझ लीजिए, वायुमंडल के कारण सूर्योदय से पहले सूरज और सूर्यास्त से पहले क्षितिज पर कुछ देर झिलमिलाता है, वो वायुमंडलीय अपवर्तन है। गाड़ी का हेडलैम्प, किसी भी गाड़ी का हेडलैम्प, कार का, ट्रक का, बस का हेडलैम्प जो होता है वो पैराबोलिक होता है। कैसा होता है दर्पण? वो पैराबोलिक। ग्रहों के परिक्रमा पथ जो है वो दीर्घवृत्तीय है, वृत्तीय न होकर बहुत बड़ा होता है ना, और थोड़ा सा दबा हुआ बीच में होता है, इसलिए उसे दीर्घवृत्तीय कहा जाता है। समृद्ध यूरेनियम का निर्माण करने के लिए, यूरेनियम 2-3 तरह के होते हैं, 32, 35, 38 होते हैं ना, तो सबसे समृद्ध जो यूरेनियम होता है वो यूरेनियम 235 से प्राप्त किया जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय तत्व थोरियम है, जो केरल में उपस्थित है, केरल के समुद्र तट में उपस्थित है। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने किया। कोपरनिकस पोलैंड का निवासी था। होलोग्राफी क्या है? होलोग्राफी अरे 3D तकनीक है भाई। 3D स्टिकर आप लोग देखते हैं ना, जिसे होलोग्राम स्टिकर कहते हैं, उसी की तकनीक का नाम होलोग्राफी है और उसका अध्ययन है ये। जीवाणुओं एवं विषाणु यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की बनावट और संरचना देखने के लिए जिस युक्ति या मशीन का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी खोज नॉल एवं रस्का द्वारा किया गया था। और देखेंगे अंतिम जो क्वेश्चन है, एंटीकण, एक दूसरे का एंटीकण।
तो इलेक्ट्रॉन का एंट्री कण पॉजिट्रॉन है और पॉजिट्रॉन का एंट्री कण इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए, एक दूसरे को मैंने दिखाया, इलेक्ट्रॉन का विपरीत पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन का विपरीत इलेक्ट्रॉन। आप लोग पूरी तन्मयता से तैयारी करें। एक एक पल आप लोग का जो बीत रहा है बहुत कीमती। आप समझते हो कि इस बार नहीं तो अगले बार, ये आपकी भ्रम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपकी शरीर की कैपेसिटी घट रही है। एसएससी जीडी जाना है तो 1 करोड़ बच्चों में 50,000 को छाटेगा। अब समझ लीजिए कि आपको कोहिनूर बनना ही होगा। हीरा तो बहुत है लेकिन कोहिनूर जैसा कोई नहीं, तो आपको कोहिनूर बनना होगा, अन्यथा चुक जाइएगा तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। जीतने वाले को सब बधाई देते हैं लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि आप कैसे जीतो। हार जाने वाले को कोई पूछने वाला तक नहीं। जो तुम्हारा आज मजाक उड़ाते हैं, कल नौकरी लगने के बाद सबसे पहले मिठाई खाने के लिए वो मुंह फाड़ के आएंगे, मिठाई खिलाओ। जो तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी है, मिठाई खाने के लिए सबसे पहले वही आता है नौकरी लगने के बाद। तो आप अपने विरोधियों को चित करना चाहते हैं तो जीडी के लिए लग जाइए आज से और अभी से। थैंक यू।